अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच विद यू के साथ। वो पंजाबी के में कहते हैं कि कित्थों ते खैर दी खबर आई, यानी कि हर जगह से मायूसी, नाउमीदी, दुनिया भर में समाजी, मुआशी, सियासी हालात में जब नाउमीदी हो, कहीं से कोई अच्छी खबर आए तो अच्छा लगता है। और पंजाबी में तो मैं पंजाबी ज़ुबान मुझे इतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन वो कहते हैं कित्थों तो खैर दी खबर आई है। और जनाब वो खैर दी खबर क्या है? वो ये है कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के यूनियन इलेक्शन में सुर्खे जीत गए हैं जनाब, सुर्खे। अब हर बंदा ये सोच रहा होगा कि यार ये छोटा सा पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियां हैं वहाँ पे, पाकिस्तान में इतनी सारी यूनिवर्सिटियां हैं, तो इस एक छोटी सी खबर को लेकर तो मैं इतना क्यों हाइप क्रिएट कर रहा हूँ जनाब। हाइप क्रिएट करने की बात है, ये बड़ी संजीदा बात है। आप देखें कि पूरे यूरोप के अंदर सरमायादारी के उरूज, सोशल डेमोक्रेसी के उरूज, जमहूरियत की मजबूती के उरूज के बाद एक वक्त आया है जहाँ पे जमहूरियत पे कदगने यूरोप में, यूके में कवानीन के ज़रिए से लगाई जा रही हैं। सियासत का जो शिफ्ट है सोशल डेमोक्रेसी से, उसकी नाकामी की वजह से, और सोशलिस्टों की जो हकीकी जो कुव्वतें हैं या जो हकीकी क़यादत है उसकी अदम दस्तयाबी की वजह से राइट विंग की तरफ झुकाव है। क्योंकि एग्ज़िट विंडो तो लोगों को चाहिए। अगर जीनियन हकीकी फोर्सेस ना हो ऑन ग्राउंड, उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, तो अल्टीमेटली उस एग्ज़िट विंडो से निकलने वाला ये नहीं देखता है कि मैं कुएं में गिर रहा हूँ, मैं नदी में जंप मार रहा हूँ या मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। उसने निकलना होता है, हालात का तकाजा है कि वो निकले। तो यूरोप के भाईजान यही सूरत हाल है। फिर हिंदुस्तान के अंदर देखें, हिंदुस्तान में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो इंडियन नेशनलिज्म है, जिसकी बैकिंग वहाँ की जो नेशनल बुर्जुआजी या कौमी सरमायादार कर रहा था, उसने विद इन ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर और दीगर जो इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस न करने की वजह से जो सियासत की का जो दौड़ है, जो रेस है, उसमें पीछे चला गया। और उसमें सबसे बड़ी बर्बादी का जो उन्सर है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो डेंसिटी पॉलिटिक्स है, ख़ानदानी पॉलिटिक्स है। गो के खिते के और मुल्कों में भी ये सब कुछ है, लेकिन हिंदुस्तान ट्रेडिशनली वहाँ का जो कौमी सरमायादार या जो कैपिटलिज्म है वो निस्बतन इलाके के दीगर मुल्कों से ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत था। लिहाजा वहाँ पे पॉलिटिकल फोर्सेस को जो ख़ास तौर पे एक ख़ास उस ग्रोह की नुमाइंदगी कर रहा हो, उसको ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज और डेमोक्रेटाइज होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। डेंसिटी पॉलिटिक्स हावी हो गई। नतीजे के तौर पे मोदी जी जो कहते हैं चाय बेचने वाला, ये होता है सरमायादारी में आम आवाम के आंखों में धूल झोंकने के लिए। ये होता है कि मतलब कोई चाय बेचने वाला, कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, कोई और प्रोफेशनल बंदा जिसकी कोई बहुत ज़्यादा सियासत ना हो, समाज के अंदर उसकी कोई ज़्यादा जो है ना जड़ें गहरी ना हो, उनको ला के बिठा देते हैं। अमेरिका में भी होता है। और फिर जनाब उसको बेचते हैं कि देखें जी ये तो मिडिल क्लास है, एक्सेप्टेबल है, ये जमहूरियत स्पेस देती है, जमहूरियत ये करती है, जमहूरियत वो करती है। इस तरह की जो कहानियाँ घड़ के तो लोगों को जो है मतलब एक
दूसरे रास्ते पर लेकर जाते हैं। बुनियादी तौर पे पीछे हुक्मरानी वही कर रहे होते हैं जो एक बड़ा तबका, ऊपर वाला तबका, सरमायादार तबका होता है। तो हिंदुस्तान में भी कुछ इस तरह हुआ कि वो जो कांग्रेस जो इस खित्ते की बड़ी पार्टियों में से एक थी, उसने जनाब जो है ना वो बैकफुट पे जाना शुरू हुई, स्पेस क्रिएट हुआ। और आज से 20 साल पहले 2 नशस्तें जीतने वाली जो है वो पार्टी, यानी ये जो हिंदुत्व पे बिलीव करने वाला, जो इंडियन नेशनलिज्म के बजाय हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नेशनलिज्म को, हालांकि मज़हब और नेशनलिज्म का कोई आपस में कोई जुड़त नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। मज़हब एक अलग चीज़ है, नेशनलिज्म एक अलग चीज़ है। उनको इकट्ठा करके उसका मरगूबा बना के और हिंदुस्तान की सियासत पे जो है भारतीय जनता पार्टी ने जनाब जो है ना वो कब्जा कर लिया है। और जहाँ पे दुनिया के दूसरों मुल्कों में चर्च की हिमायत से सियासत आगे बढ़ती है, किसी मदरसे की हिमायत से सियासत आगे बढ़ती है, इस तरह से हिंदुस्तान में जो है वो आशिरंद और इस तरह के दूसरे मजहबी जो लोग हैं उनकी हिमायत, और फिर जो हिंदुस्तान के सरमाएदार, उसने जनाब जो है ना ये सोचा कि हम कब तक रगड़ा खाते रहेंगे कांग्रेस के साथ चल के, या कांग्रेस कब तक हमें रगड़ा लगाती रहेगी। कांग्रेस के जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर कुछ और किस्म के डिज़ाइंस हैं, इसके कुछ मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के कुछ और डिज़ाइंस हैं। तो क्यों ना हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी को अपने पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे एक्सेप्ट करें। तो हिंदुस्तान की बुर्जुआजी ने इसको, और हिंदुस्तान की के जो सरमाएदार हैं, सनतकार हैं, उन्होंने इस पार्टी को बतौर अपना पार्टी कबूल किया और नतीजे के तौर पे उस पर बड़े पैमाने पे फंडिंग की, बड़े पैमाने पे उनको माली सपोर्ट किया। और फिर ये है कि मज़हब तो चाहे कलीसाइयत हो, चाहे बुद्ध मत हो, चाहे हिंदुज़म हो, जब तक लोगों में जहालत मौजूद है तब तक मज़हब की पेनिट्रेशन और मज़हब की तरफ जो लगाव है वो अपनी जगह पे होनी चाहिए, लेकिन उसकी तरफ एक माइल हो जाना बग़ैर सोचे समझे वो होता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है, या ख़ास तौर पे उसका जो मोदी जी का जो शेप है जो है वो, उसने इस सारी चीज़ों को बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीके से एक्सप्लॉइट किया। और फिर आज हिंदुस्तान शाइनिंग इंडिया बनता जा रहा है और ग्रोथ जीडीपी इतनी बढ़ गई है, फलां बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, इसमें कोई, वो जीडीपी बढ़ी है लेकिन जितना साइज़ अमीरों का घटा, यानी कि मिलियनर अमीर जो है, अगर फ़र्ज़ करें 1000 थे तो वो बिलियनर 1000 नहीं हुए, वो 500 रह गए। मतलब ये है कि अगर दायरा खींचें तो इमारत में इजाफा हुआ लेकिन इमारत का हिस्सा बहुत कम के हिस्से में आया और बाकी लोग नीचे चले गए। इसी तरीके से हिंदुस्तान के अवाम के अंदर हिंदुस्तान की जो बज़ाहिर नज़र आने वाली तरक्की है वो अवाम तक नहीं गई है। अवाम की हालात ज़िंदगी बेहतर नहीं हुई है। पिछले दिनों आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो है ना वो किसानों ने जनाब जो है ना वो कारपोरेट जो सेक्टर को जो ज़मीनें देने और ज़राअत उनके हवाले करने के ख़िलाफ़ बड़ी तवील जदोजहद की है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ जगहों पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स लड़ रहे हैं और बहुत सारे मसले, क्योंकि हमें तो इन चीज़ों का ज़्यादा इधर बताया भी नहीं जाता, ना हमें पता लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तहरीकें चल रही हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हिंदुस्तान की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सुर्खों का, लेफ्ट का जीतना जो है एक यूँ समझ लें कि घटा टुप अंधेरे में एक रोशनी की किरण है। अब ये मौका है, खुद जो है ना कांग्रेस पार्टी की तरह कम्युनिस्ट पार्टियां जो वहाँ पे 3-4 हैं, उनकी अपनी गैर वाज़ेह पॉलिसियाँ, अपना जो है वो हिंदुस्तान के
इनकलाब से ज़्यादा, सोशलिस्ट इनकलाब के ज़्यादा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी उनको अजीज़ थी, हिंदुस्तान के कौमी सरमाएदार के साथ मिल के हिंदुस्तान को तरक्की देने की ख्वाहिश अजीज़ थी। तो उसका नतीजा ये है कि आवाम ने उनको भी रिजेक्ट कर दिया। एक ज़माने में 65 नशस्तें हासिल करने वाली कम्युनिस्ट पार्टियाँ आके 2-4 नशस्तों पर रुक गई हैं। तो अभी उनको इन नौजवान स्टूडेंट्स ने मौका दिया है कि वो इस सारी जो सियासत है उसको रीडिफाइन करें, नए तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, नए हवाले से जो है चीज़ों को समझें और बदलते हुए हालात में हिंदुस्तान के मुआशरे के अंदर हिंदुस्तान के अवाम के लिए कुछ करें। तो फिर ये आगे चीज़, ये पॉलिटिक्स ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा बेहतर होगी। और यही एक बेहतरीन हल है कि इलाकाई जो अमन है और जो है ना, अगर मैं पुरअमन बका में बाहिमी की बात करूंगा या पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करूंगा, तो वो सोवियत यूनियन के दौर के वो एक नज़रियात और या जो हिकमत अमली है वो सामने आएंगी और बहुत सारे लोग मुझ पर तनकीद करना शुरू करेंगे। मैं उस तनाजुर में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चीन, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, ये सारे लोगों का जो समाजी, सियासी और मुआशी अकट्ठ है वो इस तरीके से हो सकती है जो इस खत्ते के तकरीबन 2.25 करोड़ आवाम के लिए, बल्कि 3 करोड़ आवाम के लिए जो है फ़ायदेमंद होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इसको जो है वो एक छोटा इवेंट नहीं समझना चाहिए। अगर छोटा इवेंट भी है तो उसके असरात दूरस्त निकल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हिंदुस्तान के जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो हिंदुस्तान को जो है ना वो हिंदू मुस्लिम में बांटना नहीं चाहती, ना उन्होंने कभी बांटा है, ना जो है वो तबकाती तजाद पे यकीन रखते हैं, ना कोई इस तरह की बात करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। मैं समझता हूँ कि ये नेक ख्वाहिशात का इजहार करना चाहिए जो है ना जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये बुलबुला साबित ना हो, जिस तरह पिछले दिनों एक तहरीक थोड़ा सा बुलबुला साबित हुआ, एक मुस्तकिल बुनियादों पे यही नौजवान उन कम्युनिस्ट पार्टियों को, उन बुड्ढों को जो एक ख़ास किस्म के माइंड सेट के साथ हैं, उनको एक नए रास्ते की तरफ ले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आज के व्लॉग में इतना। अगले किसी व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।